ओम शांति। बाप दादा से अब हम मुरली सुनेंगे। स्थित हो जाएं आत्मिक स्वरूप में। हम आत्माएं अपने पिता से, अपने माता पिता, गुरु सतगुरु से मुरली सुन रही हो। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, गॉडली पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितने लकी हैं हम। तो आज बाबा की मुरली इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है। उसने जैसे कि दुनिया के सारे जो प्रॉब्लम्स चल रहे, जैसे उसका सॉल्यूशन एक ही मुरली में दे दिया। आज की मुरली को बहुत ध्यान से सुने और उसको यूज़ करें। देखिए कि कैसे आपका अनुभव डायरी में लिखे कि आज आपने ये यूज़ किया तो आपको क्या अनुभव हुआ। आपको खुद फील होगा कि कैसे 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 भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। कभी शिक्षा देके, कभी योग के थ्रू, कभी किसी की मदद भेज करके। ये है ही हीरे तुल्य युग, डायमंड एज। इसको गवा दिया तो फिर कुछ भी किसी युग में है ही नहीं। सबसे ज़्यादा है। बाकी तो गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, मगर ये है डायमंड एज। इसको गवा दिया तो फिर कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाप जो सर्व संबंधों की सैकरीन है। सैकरीन क्या होता है? मिठाई बनती है ना सैकरीन से, उसमें हर संबंध की मिठास है। बाप जो सर्व संबंधों का सैकरीन है, उसे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। और जब तक विकर्म विनाश नहीं होंगे, जिंदगी से, जीवन से कठिनाई मिट नहीं सकती। हम जो भोग रहे हैं, चाहे वो असफलता हो या कड़वाहट हो या किसी चीज़ की कमी हो लाइफ में, अशांति हो, दुख हो, बीमारी हो, वो सब हमारे ही अपने कर्मों का फल है। वो ख़त्म हो नहीं सकता है जब तक कि वो जो विकर्म है वो विनाश ना हो। एक के बाद एक आते रहेंगे, मगर अगर हम याद में बैठकर उन विकर्मों का विनाश कर लें, याद में रहकर हर संबंध उससे जोड़ लें, जो हम गाते थे उसको यथार्थ में फील करें, उससे ऐसा कनेक्शन बनाएं कि तुम मेरे हो बाबा, तुम मेरे पिता हो, माता हो, तुम ही ने मुझे ये सारे रिश्ते दिए हैं, इसलिए सबसे पहला रिश्ता तुमसे है। तुमने अगर मुझे ये रिश्ते नहीं दिए होते तो शायद मैं अकेले होती। तुमने इतना अच्छा परिवार दिया। भले ही आज कुछ अशांति हो, मगर वो अशांति मेरे अपने कर्मों के कारण है। आत्माएं बुरी नहीं है। जहाँ भी किसी के घर में भी है जो भी अशांति, तो मेरा अपना अनुभव है, इतनी शांति घर में हो जाएगी। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ताली एक हाथ से बजती है ना। जब बाबा का हाथ थाम लिया, जब बाबा जैसा बनने का सोच लिए, तो हमारा संकल्प ही नहीं चलेगा उस तरफ। तो कितनी देर तक कोई लड़ सकता है या शांति कर सकता है? अपने आप घर में शांति आ जाएगी। और जिस घर में कड़कड़ पड़पड़ नहीं, शांति है, उस घर में उन्नति आती है, उस घर में लक्ष्मी आती है। तो मीठे बच्चे अपने आप को समेट लो। जहाँ कोई खिटपिट पिटपिट हो रही है, कछुआ जैसे अपने आप को समेट लेता है, वैसे अपने आप को समेट लो और चुप बैठ, शांत रहे। बोलने दो, कोई बोल रहा है तो, क्रोध कर रहा है तो चुप बैठ जाओ और अपना स्वदर्शन चक्र फैलाओ। मैं आत्मा कितनी पवित्र, दिव्य गुणों से संपन्न परम धाम में बाबा के सबसे समीप थी, भगवान के समीप थी। और फिर मैं सतयुग में आई। पवित्रता की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, दिव्य गुणों की पराकाष्ठा, दिव्यता, संपन्नता। देखिए अपने आप को सोने के महल में, पुष्पक विमान में। अनुभव करे, फील करे उसको। अपने आप से तेज
तेज निकलता देखें, लाइट निकलता देखें, पवित्रता की किरणें फैल रही हैं आपसे चारों तरफ। सतो प्रधान हम और सतो प्रधान प्रकृति, कितना सुंदर। उसके बाद हम आत्माएं ही पूज्य बनी। तो देखिए कि भक्त पुकार रहे हैं, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, और हम अष्ट शक्तियों के साथ उन सब की शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। हमारे द्वारा ही बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। अभी तक हमारे जड़ चित्रों से वो वाइब्रेशन निकलकर हमारे भक्तों को सुख शांति देती है। ऐसी हमारी पवित्रता की वाइब्रेशन। और फिर इस ब्राह्मण जीवन में भगवान मिले, भगवान के स्टूडेंट बन गए हम, भगवान हमारे पिता बन गए। इतना नज़दीक का संबंध, कितने लकी हैं। पवित्रता की धारणा करवाई, हमें पवित्र बनाया, और फिर लाइट स्वरूप में फरिश्ता बन सबको शाकाश दे। जब कुछ हो तो अंदर अंदर 5 स्वरूप का अभ्यास करें। प्रश्न, ईश्वरी कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर, तुम जब ईश्वर के बच्चे बने, उनके सम्मुख बैठे हो तो प्यार से उनको याद करो, बहुत प्यार से। मेरा बाबा बच्चे के रूप में भी याद करो। कितना प्यारा मेरा शिव बच्चा है, मेरी हर आज्ञा मानता है, मुझे कभी कोई दुख नहीं देता, मेरे पे प्यार बरसाता है। उसके लिए मुझसे प्यारा कोई नहीं। मेरे एक कहने पे दौड़ा दौड़ा आता है। मेरा प्यारा शिव बच्चा, मेरा प्यारा शिव साजन, प्यार लुटाने वाला, मेरा प्यारा शिव पिता, मेरी प्यारी शिव मम्मा जो अपने प्यार के छाँव में मुझे रखती है, मेरे प्यारा शिव गुरु जो मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाकर मुझे कभी दिल शिकस्त नहीं होने देता, मुझे गिरने से बचाता है। मेरा सतगुरु जिसने मुझे मंत्र दिया, महामंत्र दिया, पवित्र बनो, योगी बनो। दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा सतगुरु। कितना सुंदर प्यार से उसको याद करेंगे, उसका प्यार उतना ही बरसेगा। उनकी श्रीमत पर चलो, जितना उनसे याद करेंगे उतना नशा रहेगा। परंतु माया रावण देखती है ना, देखती है कि मेरे ग्राहक छीनते हैं तो युद्ध करती है, आती है डिफरेंट सिचुएशन लेकर, डिफरेंट परिस्थिति लेकर। कभी आलसपन, अलबेरापन ले आएगी, कभी किसी को आपके सामने गाली गलौज करने बैठे, कभी बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ दे दे, क्या बाबा को भूल ही जाओ। पर हमको तो बाबा ने कर्म योग भी सिखाया है ना, कि कर्म करते बाप की याद का मुलहरा अपने अंदर रखो। बाप कहते हैं बच्चे कमज़ोर मत बनो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ हज़ारों भुजाओं के साथ, कमज़ोर मत बनो, मैं बैठा हूँ तुम्हें शक्ति देने। एक बार बाबा मिलन में खुद बाबा ने कहा था कि अगर कोई कहे भगवान तुम्हारे लिए खाली बैठा है क्या, कि तुम बुलाओ आ जाओ, तो फ़क्र से बोलो, अच्छे से बोलो कि हाँ भगवान मेरे लिए खाली ही बैठा है। एक बार बुलाओ, मेरा बाबा मेरा साथी आ जाओ, मैं दौड़ा आऊँगा। खुद बाबा के वाक्य हैं, खुद भगवान। इतना सुंदर मौका क्या किसी युग में आएगा। आज का गीत है धीरज धर मनवा। मन कहाँ है? आत्मा में। तो आत्मा में, आत्मा को धीरज धरने कह रहे हैं मन को। ओम शांति। यह कौन कहते हैं कि बच्चों को कि हे बच्चे, क्योंकि मनवा कहा जाता है आत्मा को। आत्मा में ही मन बुद्धि है, तो यह भी नाम रख दिया है। नाम तो बहुत चीज़ों के रख देते हैं, जैसे परम पिता, बाबा, कोई फिर फादर कहते हैं, तो बाबा है सबसे सिंपल। बाबा कहते हैं तुम किसकी संतान हो?
वह याद आता है कि हम किसके संतान बने हैं। शरीर के स्थान ये लौकिक पिता है। शरीर मतलब लौकिक पिता के, जो शरीर के पिता हैं हमारे, वो लौकिक पिता हैं, लेकिन आत्मा के पिता कौन है ये अवेयरनेस ही नहीं है। हमको अपने आप को बार बार याद दिलाना है। जैसे हम अपने लौकिक पिता को भूल नहीं सकते। भूल सकते क्या? किसी को कहना पड़ेगा क्या कि अपने पिता का नाम बताओ? अपने पिता याद है, वो तो स्वतः ही याद रहेंगे। जो भी कुछ होगा हम दौड़े, कुछ बच्चे जाते हैं उनके पास, लौकिक पिता के पास, दो वो शरीर के पिता हैं। तो हम आत्माएं जो चेतन है उसके पिता कौन है? परमात्मा। तो क्या ये याद रहता है, याद आता है कि तुम किसकी संतान हो? अब तुम बच्चे बैठे हो, सामने कौन है? आत्माएं कहेंगी बाबा बैठा है। कितनी सिंपल बात है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का परमपिता परमात्मा पिता है। मनुष्य तो छोटे बड़े सबको बाबा कह देते हैं। दुनिया में बाबा सबको ही कह देते हैं, है ना। ग्रैंडफादर को भी बाबा कहते हैं। बाहर में कोई प्रवचन करता है उसको भी बाबा कह देते हैं। और यह आत्मा फिर अपने बाबा को बाबा कहती है, अपने पिता को, परम आत्मा को ओ गॉड फादर कहते हैं। अब शरीर के फादर तो गॉड फादर नहीं कहेंगे ना। शरीर के फादर को गॉड फादर नहीं कह सकते हैं ना, सोचने की बात है। गॉड शरीर के फादर को नहीं कह सकते। तुम जानते हो हम उस बाबा के सामने बैठे हैं। यह आत्मा की बात है। शिव बाबा समझाते हैं तो मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा हूँ। तो शिव बाबा समझाते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं तो परमात्मा हूँ। मैं तुम सभी आत्माओं का परम धाम में रहने वाला पिता हूँ। मैं ही सब आत्माओं का परम धाम में रहने वाला पिता हूँ। इसीलिए मुझे परमात्मा कहते हैं। परम धाम में रहते हैं इसीलिए परमात्मा। इकट्ठा करने से हो जाता है परमात्मा। कितना सहज है। यह कौन बैठा है? शिव बाबा। वह न होता तो ये ब्रह्मा भी नहीं होता। तुम बच्चों की दिल में हमेशा उनकी याद रहती है। ये योग है। वह भी आत्मा, कोई फर्क नहीं। जैसे आत्मा स्टार, उस स्टार का साक्षात्कार होता है, वैसे बाप का भी स्टार रूप में साक्षात्कार होगा। बिल्कुल पॉइंट। बाकी यह जो कहते हैं कि बहुत तेज है, सहन नहीं कर सकते, ये मन की भावना है। वो तो प्यार का सागर है। जैसे ही वो सामने आएगा, नज़दीक भी आएगा, तो उसके प्यार का एहसास होगा, शांति का एहसास होगा। सहन नहीं कर सकते, सूर्य के समान तेज, ऐसे नहीं होता है। यह मन की भावना है। बाकी तो बाप यथार्थ करके समझाते हैं कि जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन उन आत्मा में हर शक्ति की स्रोत है। वो ओशियन है, सागर है, और हम उनसे लेते हैं। मुझे भी इस तन में, इस आत्मा के बाजू में, भ्रुकुटी में बैठना है। तो जब वो ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं तो कैसे, कहाँ बैठते हैं? उन्हीं की आत्मा के बगल में, भ्रुकुटी में ही। तो वह बैठ समझाते हैं कि तुम आत्माओं में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। सो भी हर एक में अपना अपना पाठ है। तो जो ये स्टार है, ये बिंदु है, ये एनर्जी है, इसमें 84 जन्म में क्या क्या करना है, कब कब करना, सब भरा हुआ है। जैसे एक चिप में सब कुछ भर देते हैं ना, छोटा सा चिप में सारा इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। आजकल तो मेमोरी कार्ड आता है ना, छोटा सा रहता है मेमोरी कार्ड, उसमें सब सारा डेटा स्टोर हो जाता है। तो वैसे ही इस आत्मा में, छोटी सी आत्मा में 84 बर्थ में क्या पार्ट निभाना है, कैसे निभाना है, किससे मिलना है, किसके यहाँ जन्म लेना है, सब फिट है। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इसी संगम पर मिले, फिर अब वापस इसी संगम पर मिल रहे हैं, तो बहुत काल अलग रहे।
अब परम आत्माक्षर क्लियर है। अब जो है परम आत्माक्षर क्लियर है। उनको परमात्मा कहने से मूंझ गए हैं। उनको परमात्मा कहने से अब मूंझ गए। है तो आत्मा, परंतु सदा परम धाम में रहने वाली परमात्मा है। सब है तो आत्मा, बाबा भी आत्मा है, लेकिन वो परम आत्मा है, परम धाम में रहती है और बर्थ नहीं लेती, जन्म मरण में नहीं आती, अपवित्र नहीं बनती। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे। ब्रह्मा हमारी तरह ही जीव आत्मा है। इनमें कोई पाप आत्मा है, कोई पुण्य आत्मा है। बाप कहते हैं मुझे पाप व पुण्य आत्मा नहीं कहा जाता। बाबा पाप और पुण्य से, भगवान पाप और पुण्य से परे हैं। है ना। मुझे परमात्मा ही कहा जाता है। मेरा भी पाठ है, एक बार आकर पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। तो वो आते ही इस दुनिया में एक बार हैं, पतित दुनिया को पावन बनाने। याद भी करते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु कोई समझते थोड़ी है कि हम पतित रावण संप्रदाय हैं। कहते हैं राम राज्य चाहिए, रावण को जलाते भी हैं, परंतु यह नहीं जानते कि हम ही रावण संप्रदाय हैं। हमारी ही बुद्धि आज विकारों वश चलती है। इच्छाएं, कामनाएं, लालच, क्रोध, अहंकार, देहभान सब हमारे ही हैं। जरूर पतित हैं तब तो बुलाते हैं, है ना। हम बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, हमें पवित्र बनाओ। कृष्ण को तो नहीं बुलाते, उनको तो परम आत्मा नहीं कहते। कृष्ण को परम आत्मा नहीं कह सकते। कृष्ण सबका चहेता है, कृष्ण सबका दुलारा है। उनको भगवान के रूप में पूजते हैं। उनको ये कैसे मिला? कृष्ण को, हम शक्तियों को इतना पूजा जाता है, भगवान के तुल्य माना जाता है, भगवान ही माना जाता है ना। जितनी पूजा शिव की होती है उतनी पूजा हमारी होती है। तो वो कब, क्यों? क्योंकि हमने कुछ पुरुषार्थ किया। कृष्ण ने कुछ पुरुषार्थ किया तो भगवान ने अपने बराबर कर दिया। तो कितने दयावान, दया के सागर। लेकिन उनको परम आत्मा नहीं कह सकते। न दुर्गा को परम आत्मा कह सकते हैं, देवियों को परम आत्मा नहीं कह सकते, न कृष्ण को परम आत्मा कह सकते हैं। हम सबका बाप जो परम धाम से आया है उसको ही परमात्मा कहा जाता है। ईश्वर व भगवान कहने से रूला पड़ जाता है। बाप इस जीव आत्मा द्वारा समझाते हैं, यानी कि ब्रह्मा द्वारा। तुमको कहते हैं बच्चे, अशरीरी भव। तुम मेरे बच्चे थे जब तुमको भेजा था बिना शरीर के। स्वर्ग में शरीर धारण कर आए, चक्कर लगाते लगाते अब तुमने 84 जन्म पूरा किया है। तो बाबा स्वदर्शन चक्र हमें सिखा रहे हैं। पहले बोल रहे हैं अशरीरी भव, अशरीरी हो जाओ। अपने आप को देखो परम धाम में, बिंदु स्वरूप में। तुम यही थे पहले। उसके बाद तुम शरीर धारण कर स्वर्ग लोक में आए, पाठ निभाया, फिर तुम पूज्य बने, फिर तुम ब्राह्मण बने, फिर परिष्ठा बने, फिर से तुम्हें बिंदु स्वरूप बनना है। इस समय सब रावण की संतान है। रावण ने ही पतित बनाया है। अब तुम बने हो ईश्वरीय संतान। तो सब द्वापर से रावण के संतान बन जाते हैं। रावण सबको अडॉप्ट कर लेता है, सबको अपने घर ले आता है ना। तो आपने बचपन में देखा होगा ना मूवीज़ कि रहता तो बड़ा अच्छे कुल में, कोई मूवी में दिखाता है ना कि छोटा छोटा बच्चा है और बहुत अच्छे घर में पल रहा है, अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, पुलिस का घर या किसी महात्मा का घर या कुछ भी ऐसा दिखाते हैं ना, बहुत अच्छे संस्कारों वाले घर में अचानक उसको कोई किडनैप करके ले जाता है और बहुत खोजने पर भी उन परिवार को उनका बच्चा नहीं मिलता। और वो फिर पलता बढ़ता पोसाता है उस दुष्ट आत्मा के घर में,
विलन के घर में, फिर वो विलन जैसा ही संस्कार अपनाता है ना। तो फिर क्या होता है कि उसको वो भी सारे बुरे काम करने लगता है, सारे गलत काम करने लगता है। और फिर जब अंत में जाकर राज खुलता है कि अरे ये तो विलेन उठा कर ले आया था इसको, हम तो इसके बेटे बनकर घूम रहे थे, मगर ये तो मेरा सच्चा पिता है ही नहीं। मेरा सच्चा पिता तो वो है शुभ संस्कारों वाला। तो फिर वो परिवर्तन होता है, अच्छे काम करना शुरू करता है, अपने पापों का प्रायश्चित करता है, जितनी गलतियाँ की होती है उसको सुधारता है और हीरो बन जाता है। तो यही सेम हमारी भी कहानी है कि हमको द्वापर से रावण ने किडनैप कर लिया, शोक वाटिका में डाल दिया। उसके बाद हम उसमें रहते रहते उसी को सब कुछ समझने लगे, यही हमारा जीवन है, यही हमारा सब कुछ है। और फिर क्या हुआ, फिर हम उसी के अनुसार कर्म करने लगे, पाप बनते गए, पापी आत्मा बनते गए, रावण की संतान बनकर जीते गए। अब भगवान आकर फिर से स्मृति दिलाए कि तुम किसकी संतान हो, याद करो। और जब हमें ये याद आया, ये एहसास हुआ, जब तक ये अंदर से एहसास नहीं होगा हम अच्छे कर्म करना शुरू नहीं कर सकते हैं कि हमको तो रावण ने किडनैप किया था, अब हम उसकी मत पर क्यों चलें। अब तो हमको अपने सच्चे सच्चे पिता की मत पर चलना है। इतने बहुकाल से जो हम बिछड़े हुए थे, आज मेले में, कुंभ के मेले में फिर से हमें अपने पिता मिल गए। सभी आत्माएं अपने पिता से मिल गईं। कितना सुंदर मिलन है। संगम का मेला है, आत्माओं का मेला है। हमें अपने पिता मिल गए, उन जैसा संस्कार बनाना है। रावण के प्रभाव में जो भी पाप किए उसका प्रायश्चित करना है, उसकी याद में उससे स्ट्रेंथ लेकर के अपने सारे दुर्गुणों को हटा करके वापस वही संस्कार लाने हैं, पाप कर्मों को उसकी याद में भस्म करना है। तो कितना सुंदर है ये ड्रामा। इसी कारण तो ये सारा ड्रामा मूवी में भी बनता है, मगर ये किसी को समझ में नहीं आता है। अब बाबा आया है, कहते हैं मेरा पाठ है आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय बनाना। मैं भी ड्रामा अनुसार अपनी टाइम पर आता हूँ। कल्प के संगम युगे, कलयुग है पतित पुरानी तमो प्रधान दुनिया, तब मैं आता हूँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल्य का राज्य स्थापन करने। न हो तब तो स्थापन करूँ। अब जब ऐसा कोई राज्य अब नहीं है तभी तो स्थापना होगी ना। जो ऑलरेडी है उसकी स्थापना नहीं हो सकती ना, वो तो ऑलरेडी है। तो इसका मतलब सूर्यवंशी चंद्रवंशी अब कुल नहीं है, अब फिर से स्थापना करना है। फिर जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे तो वैश्य शूद्रवंशी नहीं होंगे। तो जब सब लोग सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे तो बाकी आत्माएं जो उस टाइम में आने वाली हैं वो परम धाम में होंगी, और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वाले नीचे आएंगे। और फिर उस वक्त फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी नहीं होंगे। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो। दैवी संतान बनने के लिए तो बाप के साथ योग चाहिए, जिससे विकर्म विनाश हो। बाबा बार बार बच्चों से कह रहे हैं, बच्चे मुझसे जुड़ो, रावण से मत जुड़ो। रावण तुम्हें बहका रहा है, उसने तुम्हें किडनैप किया था, वो तुम्हें झूठ झूठ बोल रहा है अभी तक कि वो तुम उसकी संतान हो। तुम्हें वो बहका रहा है, बहला रहा है, दुनियावी बातों में फुसला रहा है, मिठाइयाँ वगैरह दे करके। इसीलिए इन सब सारी चीज़ों को छोड़ो। कभी ऊंची पदवी का लालच, कभी पैसों का लालच, कभी संबंधों का लालच, ये सब लालच देकर तुम्हें विकारों में फंसा रहा है, अपने ही पास रखना चाहता है। उससे बचो। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए स्वदर्शन चक्र फिराना पड़े, बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। यह चार्ट रखो कि कितना समय बाप को याद करते हैं। डेली एक लेटर लिखना है, चार्ट बनाना है। आज हमने बुरा किया, सुना या कहा या देखा, कितना याद किया, तो इसका चार्ट है जो चार्ट रखना है। जितना याद में रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख की भासना आएगी। ऐसा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अगर नहीं किया
तो ये जीवन ही बेकार है, व्यर्थ है। उस अतीन्द्रिय सुख जिसको कहते हैं ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। शिव बाबा है गोपी वल्लभ और हम सब हैं गोप गोपियाँ। तो जब तक उसके प्रेम में डूबेंगे नहीं, इस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होगा। और मैंने किया है इस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, उससे मैं कहती हूँ दुनिया का हर सुख फीका इस सुख के आगे। अनुभव करें तो ही जान पाए। वल्लभ कहा जाता है बाप को। बाप का रूप भी बेटे जैसा ही होता है, वैसे आत्माओं का बाप भी आत्मा ही है, परंतु परम धाम में रहने वाला है। अगर वह बीज नीचे चक्र में चला जाए तो झाड़ ऊपर आ जाएगा। तो जो कल्प वृक्ष है उसमें बाबा सबसे ऊपर, बीज और फिर झाड़, सारी आत्माएं। लेकिन अगर बीज ही नीचे चक्र में आ गया तो झाड़ ऊपर चला जाए तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो कौन किसको फिर पवित्र बनाएगा? तो जैसे वो झाड़ होता है, उसका बीज नीचे झाड़ ऊपर। तो हमेशा देखिए कि स्थूल में भी प्लांट का बीज जो लगता है वो नीचे होता है और उसके ऊपर झाड़ आता है। ऐसा कैसे हो? अगर मान लीजिए कि बीज ऊपर हो जाए तो झाड़ नीचे चला जाए तो क्या वो ठहर पाएगा? वो तो बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा। परंतु यह उल्टा झाड़ है जिसका बीज रूप परम धाम आत्मा परम धाम में निवास करती आत्माएं भी पाठ बजाने ऊपर से नीचे आती हैं, टाल टालियाँ निकल जाती हैं। अब बाप कहते हैं तुमको रावण ने काला कर दिया है। तो गीता में भी है ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुर्व्ययं छन्दांसि यस्य प्रणानि यस्य वेदः स वेदविद्। क्या बोले? आदि पुरुष परमेश्वर स्वरूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिसे संसार रूप पीपल वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसको पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष का पुरुष मूल सहित तत्व से जाना जाता है। वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने का कारण और सबके ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने वाले कारण ऊर्ध्व नाम से जाने गए हैं। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण है। इसलिए संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्य गर्भ रूप से ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा गया है। और वही संसार का विस्तार करने वाला होने के कारण इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए संसार वृक्ष को अधः शाखा वाला कहते हैं। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आती है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। तो गीता में भी ये है कि ब्रह्मा मेन शाखा है ना, और परमात्मा बीज, परमात्मा आधार है। उससे सबसे मेन शाखा निकली ब्रह्मा। ब्रह्मा से ही बाकी सब ब्राह्मण तने निकली, उन तनों से फिर और धर्म की शाखाएं निकली। तो हम सभी क्या हैं? आधार। और उसको क्या कहते? पूर्वज आत्माएं। ब्रह्मा मेन तना, उसके बाद हम ब्राह्मण, उसके बाद बाकी सारे धर्म, सारे धर्मों का हम ही ये हैं। तो आत्माएं भी पाठ बजाने ऊपर से नीचे आती हैं, टाल टालियाँ निकलती जाती हैं। अब बाप कहते हैं तुमको रावण ने काला कर दिया है, अब तुमको गोरा बनना है। कृष्ण और नारायण दोनों को काला कर दिया है। लक्ष्मी को गोरा बनाते हैं, क्यों? काम चिता पर तो दोनों बैठे होंगे। कृष्ण के लिए कहते हैं उनको तक्षक सर्प ने डसा, नारायण को फिर किसने डसा? कुछ भी समझते नहीं है। चित्र आदि भी सब रावण की मत पर बनाए हैं।
तो द्वापर में जब रावण हमें हमारी बुद्धि को जब्त कर लेता है तभी सारे धर्मशास्त्र बनने शुरू होते हैं, तो वो पूरी तरह सच नहीं हो सकते। रावण कभी भी जो कहानी किडनैप किए हुए बच्चे को विलन सुनाता है वो कभी सच्चा कहानी होता है? कभी उसकी बुद्धि में सच्चाई आ सकती है? उस बच्चे के अंदर जो विलन की छाँव में पल रहा है, विलन के घर में पल रहा है, विलन के संस्कारों में पल रहा है, क्या विलन उसको सच्चाई जानने देगा? आज भी यही होता है। सबकी बुद्धि पर इस रावण विलन ने ताला लगा दिया है। किसी को सच्चाई नहीं जानने दे रहा है, याद ही नहीं आने दे रहा है कि तुम वही बिछड़े हुए बालक हो जो पहले द्वापर में अपने पिता से बेमुख हो गए। तुमको तुम्हारे पिता ने संगम युग पर अच्छे संस्कार दिए, उनसे मिले और फिर उन संस्कारों को लेकर तुमने आगे जन्म लिया। लेकिन द्वापर के जन्म में रावण ने किडनैप कर लिया और अब वो किसी को जानने ही नहीं दे रहा है कि सच्चाई क्या है। कोई बच्चा अब जान ही नहीं पा रहा है कि सच्चाई क्या है। तो तक्षक सर्प ने किसको डसा, कब डसा, नहीं कुछ जानते। सारे चित्र रावण मत पर बनाए गए। अब बाबा आया है श्रीमत देकर रावण से लिबरेट करने के लिए। मैं सबका सदगति दाता हूँ। श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल भी इनका है। जगत की सदगति करते हैं। ग्रंथ में इनकी महिमा बहुत लिखी है। सतगुरु सच्चा पातशाह, सचखंड स्थापन करने वाला। ब्रह्मा को यह सब कंठ था परंतु अर्थ का पता नहीं था। ब्रह्मा बाबा को यह सब याद था। जो भी जितना भी सदगुरु, सच्चा पातशाह, सचखंड स्थापन करने वाला, जितने भी ग्रंथों में इनकी महिमा लिखी है ना, गुरु ग्रंथ साहिब में, उनको कंठस्थ था लेकिन उनको उनका अर्थ नहीं पता था। वो अपने आप को बहुत रिलीजियस माइंडेड समझते थे, लेकिन वो तो थे रावण कुल के। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि खुद ब्रह्मा यानी कि दादा लेखराज जब तक ब्रह्मा नहीं बने थे, जब तक उनको शिव बाबा से ज्ञान नहीं मिला, उनकी आंखें नहीं खुली, तब तक वो भी कहाँ थे? वो भी किडनैप्ड थे रावण के द्वारा। उनकी बुद्धि पर भी रावण ने ताला लगा दिया था। अब वो धर्म ग्रंथ तो पढ़ते थे लेकिन वो जानते नहीं थे कि इसका रियल अर्थ क्या है। और लेकिन अपने आप को समझते थे कि हम तो बहुत रिलीजियस माइंडेड हैं, हम सब कुछ सही करते हैं, जैसे आज पूरे विश्व की आत्मा करती है। लेकिन जब बाबा आए तो उनको बताया, परंतु थे तो रावण के कुल के। अब तुम ईश्वर के कुल के बने हो तो कितना प्यार से उनको याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो, हमने इतने पाप कर्म किए फिर भी आप आकर हमें पावन बनाकर हमको स्वर्ग में ले चलते हो। हेवनली गॉड फादर को जितना याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। तो उनको हेवनली गॉड फादर क्यों कहते हैं? हमें हेवन ले जाते हैं, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानता। अब किसके सामने बैठे हो? बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, मैं तेरा परम पिता तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ। अब मेरी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? परंतु काम रूपी भूत गिरा देता है। कामनाएं हैं, बहुत सारी कामनाएं। किसी को बहुत पैसा चाहिए, किसी को बहुत सफलता चाहिए, किसी को बहुत सारे संबंधों का सुख चाहिए, किसी को दुनिया का भोग विलास ऐसो आराम चाहिए। कामनाएं समाप्त ही नहीं होती, एक जाति दूसरी आती, एक जाति दूसरी आती। ये भी नहीं किसी को अभी एहसास कि किसका जीवन कितना खुद नहीं पता। कई लोगों को अगर मैं कहूँ कि ज्ञान ले लो, मुरली सुन लो, तो कहते हैं नहीं अभी तो मैं क्रिया योग कर रहा हूँ, ये योग कर रहा हूँ, वो योग कर रहा हूँ। तो हाँ, फ्यूचर में आऊँगा, हो सकता है मैं फ्यूचर में सीखूं, लेकिन अभी मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। ज्ञान तो कभी बर्बाद नहीं जाता है ना। मतलब इतना अभिमान है, देह अभिमान सब में, कि ये भी नहीं सोचते कि कभी भी कोई इंसान जा सकता। अपना टाइम कैसे मालूम है भला?
कोई तो कहते हैं कि ये सब तो बुढ़ापा में सुनते हैं, अभी जवानी में हम ये सब क्यों सुने, ये सब चीज़ें तो बुढ़ापे की है, अभी तो हमारा एंजॉय करने का टाइम है। तुमको पता है कि तुम बुढ़ापे तक पहुँचोगे? तुमको पता है कि तुमने कितने पाप कर्म करके आए हो और क्या सज़ा खाकर किस उम्र में जाओगे? अरे हद है देह अभिमान की। ये सब रावण की कमाल है, इसमें किसी आत्मा का कोई दोष नहीं। तो हमें उन सब आत्माओं को प्रकाश देना है कि उनकी बुद्धि खुले टाइम पर, ऐसा नहीं कि टू लेट का बोर्ड लग जाए और तब सिर्फ पश्चाताप के आंसू हो आंखों में। कमज़ोर क्यों बनते हो? श्रीमत मिल रही है फिर आसुरी मत पर क्यों चलते हो? तो कभी कभी हम कमज़ोर हो जाते हैं, अगर कोई हम पर शाउट करे या फिर कामनाओं के वश आ जाए या फिर कुछ भावनाओं के वश आ जाए, तो वो भावनाएं किससे मिल रही है? रावण द्वारा मिल रही है। तो हम उस मत पे चलने लगते हैं। बट ईश्वर ने क्या कहा है? इसको ड्रामा समझो, तुरंत फुल स्टॉप लगाओ, ये भूल जाते हैं। स्वदर्शन चक्र फैलाओ, ये भूल जाते हैं। इसलिए बाबा आज फिर याद दिला रहे हैं, कमज़ोर क्यों बनते हो? श्रीमत मिल रही है फिर आसुरी मत पर क्यों चलते हो? यह युद्ध तो करनी है। माया समझती है मेरे ग्राहक छीनते हैं तो लड़ती है। तुमको बाप शक्ति दे रहा है, इतना पाठ पढ़ाते हैं, सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे ना। अब बाबा सूक्ष्म वतन में जाकर किसी को ये सारे ज्ञान देंगे क्या? दिखाया है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, सूक्ष्म वतन में नाभि कहाँ से आई? सूक्ष्म वतन में ये फिजिकल बॉडी तो होती नहीं, तो नाभि कैसे आएगी? वहाँ तो लाइट का शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है। तो वहाँ पे दिखाया कि विष्णु के शरीर नाभि से ब्रह्मा निकला। भी ये कैसे हो सकता है? नाभि तो है ही नहीं। क्या क्या बैठ लिखा है? अभी तुमको जो नॉलेज मिल रही है, यह परंपरा नहीं चलती, यह ही यहाँ ही खलास हो जाता है। पीछे जो शास्त्र आदि बनाते हैं वह परंपरा से चलते हैं। यह ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाता है। तो ये ज्ञान किसी को रहता नहीं। सतयुग और त्रेता युग में तो प्रारब्ध भोगते हैं, उसमें भगवान ही नहीं याद रहते, धर्मशास्त्र ही नहीं कोई रहता, वहाँ तो एंजॉय करते हैं। फिर जब द्वापर शुरू होता है तो उसमें भी रावण पहले सबकी बुद्धि पर अधिकार जमाना शुरू करता है, तुरंत धर्म ग्रंथ नहीं लिखवाता। उसके बाद 100-200 वर्ष के बाद जब उसका अच्छा आधिपत्य हो जाता है, तब वो धर्म ग्रंथ लिखवाता है और सबको भटकाता है। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, देही अभिमानी बनो, इसमें दौड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनो। अब बाबा कहते हैं मेरी बात अब मानो, रावण की नहीं, आत्मिक स्वरूप में आओ। देह को देखोगे तो रावण, देह ही देखोगे तो मैं याद आऊँगा। इसी में दौड़ है, इसी में रेस है, जो जितना करेगा उतना ज़्यादा उच्च पद पाएगा। तो नंबर 1 तो बन गए ब्रह्मा बाबा और सरस्वती, जो कि वहाँ जाकर विष्णु और लक्ष्मी बनेंगे। लेकिन अब हमको बनना है, अब हमारी पद है। यह बुद्धि की दौड़ी है, सन्यासी नहीं कह सकते। अशरीरी भव, माँ में कम याद करो। ये जो है माइंड गेम है, माइंड गेम। इस माइंड गेम को समझेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। परमात्मा सभी को कहते हैं अशरीरी भव। बाबा कह रहे हैं ना, मतलब योग लगाओ, परम धाम में आओ, अशरीरी बनो, शरीर से अलग होकर देखो अपने आप को। परमात्मा सभी को कहते हैं क्योंकि सभी मेरी संतान हैं और सबको वापस ले जाने आया हूँ। परंतु सम्मुख तो बच्चे सुनते हैं, सारी दुनिया नहीं सुनती। बाबा ये ज्ञान सबके लिए दे रहे हैं, मगर सब नहीं सुनते हैं। जो सामने बैठे हैं, जो मुरली सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं। शिवरात्रि मनाते हैं, शिव का मंदिर भी है, जरूर आया है, परंतु शिव का इतना बड़ा चित्र नहीं है, वह तो स्टार है। अगर कहो तो कहेंगे क्या मंदिर के चित्र रॉन्ग है। इसलिए बाप समझाते हैं, बच्चे मैं भी आत्मा हूँ, सिर्फ तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ।
तब तो तुमको लिबरेट कर सकूं, मुक्ति दे सकूं। तो मैं पतित पावन हूँ, तो जरूर पतित दुनिया में आना पड़े। पतित पावन भगवान है, पतितों को पावन करने वाले, तो पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे? उनको तो आना ही पड़े ना, तब जब सब पतित हैं, ताकि वो अपना ये ऑक्यूपेशन काम करें, अब सबको पावन बनाएं। अगर पतित पावन न कहें तो समझेंगे नई दुनिया बनाते हैं, प्रलय हो जाती है, फिर नई सृष्टि क्रिएट करते हैं। परंतु उनको पतित पावन कहा जाता है, तो इससे सिद्ध होता है कि यह सृष्टि तो अनादि है, इसकी प्रलय नहीं होती, सिर्फ पतित होती है, उसको पावन बनाता हूँ। इसलिए मैं नंदीगण पर व भाग्यशाली रथ पर आता हूँ, तुम्हें नर से नारायण बनाने। तो भागीरथ ब्रह्मा बाबा को कहते, नंदी भी उनको ही कहते, इसलिए मैं नंदीगण पर व भाग्यशाली रथ पर आता हूँ, तुम्हें नर से नारायण बनाने। सब चाहते भी हैं कि हम सूर्यवंशी बने, सब लोग चाहते हैं ना कि हम सूर्यवंशी घराने में आए। कथा भी है, एक भक्त ने, मतलब नारद ने कहा कि मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ। नारद भक्त था ना, तो कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, पहले बंदर से मंदिर तो बनो, तब तो लक्ष्मी को वर सकेंगे। अब तुम मंदिर लायक बन रहे हो, यह समय ही है, इस सारी बात है। यह सब तुमको कौन बता रहे हैं? शिव बाबा ब्रह्मा दादा की भ्रुकुटी में बीच में बैठ तुमको समझा रहे हैं। जैसे इनकी आत्मा भ्रुकुटी में बैठी है, तो जरूर उनके बाजू में बैठा होगा ना। यह नॉलेजफुल बाप तुमको सारा राज आदि मध्य अंत का समझा रहे हैं, यानी हमें त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, जिससे तुमको स्वदर्शन चक्र फिराना सहज हो। स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खाएंगे। तो कितना बड़ा बात बाबा ने कहा, स्वदर्शन चक्र फिराने से भी हमारे विकर्म विनाश होते हैं, नहीं तो हमको सजा मिलेगा। विजय माला में भी नहीं आएंगे। कछुए मिसल जब फ्री हो तो चुप बैठकर चक्र को फिराओ। जब भी फ्री हैं, बैठे हैं, बस चक्र फिराना है। अब तुमको घर वापस जाना है, यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। इसको कहा जाता है लोकलाज। पतित बनने की मर्यादाएं तोड़ो और कोई को याद नहीं करो। जितनी पतित बनने की मर्यादाओं में हम हैं, पतित बने जा रहे हैं, उसको तोड़ना है। आप मुए मर गई दुनिया, अशरीर बन मेरा बनो तो विकर्म विनाश हो जाए। अब समझिए कि अगर आज हम मर जाएं तो फिर क्या रहेगा मेरा। हम मरे तो ये दुनिया ही मर गई जिसको हमने बनाया, फिर क्या हम उस दुनिया को पकड़ने आएंगे फिर से? नहीं ना, वो तो छूट गई। तो हमें तो मरना ही है आज या कल, तो क्यों झूठ मूठ के चीज़ों में फंसे रहें? बुद्धि को नहीं फंसाना, अपने कर्म करने हैं। अशरीरी बन मेरा बनो तो विकर्म विनाश हो जाएगा। अशरीरी बन यानी परम धाम में जाकर बाबा को याद करना है। सबको मरना तो है ही, फिर कौन किसके लिए रोएगा? जब सब एक साथ मर ही जाएंगे तो कौन किसके लिए रोएगा? जैसे हिरोशिमा में सब मर गए तो कौन किसके लिए वहाँ रो रहा था? सब एक साथ ही मर गए, कोई रोने वाला बचा ही नहीं। इसीलिए अब रोने वाली दुनिया से वापस जाना है। इस गंदी दुनिया में तो हर एक अंग अंग में कीड़े पड़े हैं, उसको याद क्यों करें? देह अभिमान छोड़ना है। ये देह अभिमान 63 जन्म का है, इसलिए छूटे नहीं, छूटता है, इसकी प्रैक्टिस चाहिए। ब्रश करते नहाते मैं आत्मा इस शरीर को स्नान करवाती, खाना खाते वक्त आत्मिक स्वरूप में मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित हूँ। ये शरीर बाबा की अमानत है और इसको मैं भोजन करा रही हूँ। स्वर्ग में थोड़ी ऐसे शरीर होंगे। स्वर्ग में सतयुग में इतनी सुंदर काया, कंचन काया जिसको कहते हैं, सोने समान संपूर्ण पवित्र, वहाँ तो अंग अंग में खुशबू होती है। अब यहाँ जैसे डिओड्रेंट लगाने का भी जरूरत होता है, वहाँ नहीं होता है। तो यहाँ जैसा कि हर एक अंग सड़ गया है, दिखे या ना दिखे, मगर
है ना। यहाँ पे हर जगह कीड़ा पड़ ही गया है। कभी किसी का कोई अंग खराब होता है, कभी किसी का कोई, कभी किसी का कोई हेल्थ प्रॉब्लम, कभी किसी को कोई। बाप कैसे गंदे बासी को फूल बनाते हैं, गुलगुल बनाते हैं, तो हम लोग गंदे बासी फूल हो गए। अब बाप हमको फिर से तरोताज़ा फूल बना रहे हैं। तो उनको आना भी पड़े ऐसे पुराने लॉन्ग बूट में पड़ता है ना, लॉन्ग बूट में। तो शरीर को जूता कहा जाता है, उसके अंदर पैर यानी आत्मा। तो उसके अंदर बाबा आते हैं। बाबा कहते हैं भल घर में रहो परंतु श्रीमत पर चलो, विकार में मत जाओ। तुम्हारे सामने शिव बाबा बैठा है, उनको भूलो मत। अपने सामने हमेशा शिव बाबा को देखना है, योग युक्त रहना है। अच्छा, गीत है, धरती को आकाश पुकारे, अब धरती पर आ जा रे। धरती पर रहने वाले को आकाश में रहने वाला बाप पुकारते हैं। अब मेरे पास आना है, इसलिए नष्टो मोहा बनो, मैं तुम्हें स्वर्ग के अथाह सुख दूंगा। बाप है सभी सुखों की पीन। मामा चाचा ये सब तुमको दुख देने वाले हैं। तुम्हारी है सारी आसुरी दुनिया, नरक का सन्यास। सन्यासियों का है सिर्फ घर का सन्यास। तुमको इस डर्टी दुनिया नरक को भूलना है। इस समय मनुष्य को थोड़ा भी धन समझ मिलता है तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं। परंतु इस दुनिया में कोई कितना भी साहूकार हो, दिवाला निकलना, एरोप्लेन आदि गिरा तो सब खलास, फिर रोने पिटने लग पड़ते हैं। तो कभी किसी का दिवाला मिट जाता है, कभी कोई एरोप्लेन में मर जाता है, तो फिर सब रोना धोना शुरू। तो स्वर्ग में कैसे हुए? स्वर्ग में तो रोना धोना होगा नहीं। वहाँ तो एक्सीडेंट की कोई बात नहीं, कोई रोता पिटता नहीं। बाबा कहते हैं अच्छा तुम स्वर्ग में हो तो खुश रहो। बाबा कहते हैं कि पैसे मिलने पर तुम तो सोचते हो कि आहा हम तो स्वर्ग में पहुंच गए। अब स्वर्ग में हो तो फिर दुख कहाँ से आया? दुखी क्यों होते हो फिर? रोटे पीटते क्यों हो फिर? मैं आया हूँ गरीबों के लिए जो नर्क में है। दान भी गरीबों को दिया जाता है। साहूकार को दान करते हैं क्या? मैं तो सबसे साहूकार हूँ, मैं गरीबों को दान देता हूँ। इस समय के साहूकार तो अपने धन के फैशन के नशे में ही चूर हैं। दुनिया को देखिए, फैशन में मरे जा रहा है, धन के पीछे भाग रहा है, सबको धन चाहिए। अच्छा, बाबा समझानी देते हैं, यह है इंद्रप्रस्थ। यहाँ हंस मोती चुगेंगे, बाकी जो बगुले होंगे वह तो पत्थर ही उठाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ हंस गुणग्राही ही आने चाहिए, बगुले अवगुण देखने वाले नहीं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के पास हंस ही आने चाहिए, गुणग्राही। जो अवगुण देखते हैं बगुले, वो नहीं आने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी माता पिता बाप दादा को मीठा मीठा दिल का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है। बाप की याद में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरा, इस दुनिया से पूरा नष्टो मोहा बनना है। किसी के भी छी शरीरों को याद नहीं करना है। वरदान, सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। प्रवृत्ति में रहते हुए कभी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन यह भी सेवा है।
सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता है। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी और सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। इसीलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी विश्व में जहाँ भी है, विश्व सेवा अर्थ है, चाहे वो किसी के घर में है या सेंटर पर है। स्लोगन: अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो। हमारा दैवी स्वरूप विष्णु स्वरूप, शंख, ज्ञान, चक्र, स्वदर्शन चक्र, गदा, शक्ति, कमल, पवित्रता। तो आप पर किसी की व्यर्थ नज़र नहीं जा सकती। हम अगर अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहें कि हम कौन हैं, अपने आप को उसी स्वरूप में देखें, तो हम पे भी किसी की अपवित्र नज़र, किसी की व्यर्थ नज़र नहीं पड़ सकती। कितना सुंदर है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।